है राजस्थान की प्रमुख लोक देवी, राजस्थान की प्रमुख लोक देवियां कौन कौन सी अपनी लोक देवियां। तो इन लोक देवियों की चर्चा अपन करेंगे। सबसे पहले लोक देवियों में करणी माता, कौन सी माता की बात करेंगे? करणी माता। देखो करणी माता जो है इसका बचपन का नाम रिधि बाई था। बचपन का नाम क्या था? रिधि बाई। तो बचपन का नाम पूछे तो क्या बताना है? बचपन का नाम रिधि बाई, रिधि बाई, ये इसका बचपन का नाम था। इसको दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? दाढ़ी वाली माता। हो सकता है इसके दाढ़ी आ गई होगी, उपनाम दाढ़ी वाली माता, दाढ़ी वाली माता भी कहते हैं। कई औरतें होती है ना जिनके मुंह चूं चुगाती है, आपने कोरोना में नहीं देखा? कई कई ऐसी थी तो पहचान में नहीं आ रही थी, को चिंगमाई तो दाढ़ी मूछ वगैरह तगड़ी आ जाती है कई बार। तो दाढ़ी मूछ वाली माता किसे कहते हैं? करणी माता को कहते हैं। किस किस के आ रखी है दाढ़ी? तो ये उपनाम हो गया दाढ़ी वाली माता। फिर देखिए इनके जन्म की बात कर लेते हैं। जन्म हुआ था सुआप गांव में। देखो सुआपन तोता को बोलते हैं, पही तो लगा ना इसके, तो सुआप या सु को दबा लो तो क्या है? आप, आपके पहले क्या लगाया? सु। तो सुआप गांव जोधपुर में इनका क्या होता है? जन्म होता है। यहां जन्म होता है। जन्म कब होता है? तो जन्म होता है 1387 ईस्वी में, और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1538 में। अब देखिए कितनी साल जीवित रह रही है? 151 साल जीवित रही है। 1.5 शतक भी मालूम कर बताओ। 151 साल जीवित रही है माता। कितने साल जीवित रही है? 151 साल जीवित रहने वाली माता है वो कौन सी है? करणी माता। पिता, पिता मेहाजी चारण है। मेहाजी चारण, इस कारण ये चारणों की कुल देवी है। कितनी कुल देवी है? चारणों की कुल देवी है। तो इसको कहते हैं चारणों की कुल देवी। किसकी कुल देवी होगी? चारणों। यहां जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए हैं तो ये एक तो यही आया है कि किनकी कुल देवी है? चारणों की कुल देवी है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो उसके पश्चात देखिएगा इसको बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी भी कहते हैं। जो बीकानेर के राठौड़ शासक है, अगर उनकी कोई कुलदेवी है तो वो कौन है? करणी माता। तो बीकानेर के राठौड़ शासकों की, बीकानेर के राठौड़ शासकों की कुलदेवी है। ये प्रश्न भी मोस्ट होता है। तो ये प्रश्न भी आपको क्या ध्यान में रखना है? मोस्ट है। बीकानेर के राठौड़ शासकों की क्या है? ये कुलदेवी है। चलो उसके पश्चात देखिएगा इसकी माता कौन है? तो माता है देवल बाई। माता कौन है? देवल बाई। ज्यादा कोई मोस्ट नहीं है। देवल बाई जो है इसकी माता है। ये अवतार किसका है? मोस्ट प्रश्न है। दुर्गा माता का अवतार है। किसका अवतार है? दुर्गा माता के अवतार है। ये प्रश्न भी इसका इंपॉर्टेंट है। तो किसका अवतार है ये? दुर्गा माता का अवतार। देखो वास्तव में बचपन का नाम तो रिधि बाई था, फिर रिधि से करणी माता कैसे हो गई? कहते हैं कि करणी माता जो है ये बहनी बहन थी, 5-6 बहनी बहन का जन्म हो गया। तो करणी माता का जन्म हुआ तो आप जानते हो डिलीवरी होती है तो बुआ जी आती है कि नहीं आती? तो बुआ जी आई। अब पहले टेक्नोलॉजी नहीं था, सूचना जल्दी नहीं पहुंचती थी। अंदाज होता था भाई लागते कार्तिक उतरते 60, इस हिसाब से डिलीवरी का टाइम होता था। तो वो अंदाज से आगे भाई उस टाइम पर होनी चाहिए, उस टाइम पर आ गए। आते ही पता लगा कि क्या हुई है? लड़की हुई है। तो बुआ जी को दुख हुआ कि पहले अपने तो मियाँ जी की लड़कियां, फिर बोला आपने तो फिर लड़की होगी। तो भला बुरा कह करके क्या किया? करणी माता के सिर की बोला एक और की कसम काटी। बोला तो सिर के क्या लगा दिया? हाथ। तो जैसे हाथ लगाया करणी माता
से इस बुआ जी का हाथ चिपक गया। अब जितनी कोशिश करनी थी हाथों खींचने की, तमाम प्रकार की कोशिश की, लेकिन सिर से हाथ नहीं हटा। बुआ जी का हाथ चिपक गया, क्योंकि उसने भला बुरा कह दिया ना, भाई पहले एक खूब चीर आ एक फेर होगी छाती माला चार बात फाटी। बुआ जी फाँप खा रहेगी पर हाल नहीं बने। अब लपड़ो को ना तो बच्ची किसके ना हाथ किसके, करे क्या। फिर बाद में एहसास हुआ कि ये तो कोई तेजस्वी लड़की है, तो उसने फिर माफी मांगी, धोक नमस्कार किया, तब जाकर के हाथ जो है छूटा। हाँ चुंबक आ गई। अब एक बुआ जी और आ गई दुनिया में। वो बुआ जी जीवन में कभी खड़ी होकर नहीं चली, अपाइज, हमेशा जीवन में बैठे बैठे चली। अब वो आई, आते पूछा, क्योंकि एक वो रहता भी है लड़कियां तो पूछने की भी रहती है, भाई क्या हुआ, तो आते पूछ रहे क्या हुआ। तो उसने कहा कि एक लड़की हुई है। इतना कहते हैं उस पर कि सिर पर हाथ पैरा कि चौका आपने तो मेरा आगे बोले एक भाई और होगी, लक्ष्मी है ये घर में, और उसने सिर पर बच्ची क्या फेर दिया हाथ, और जैसे हाथ खड़ा हुआ और बुआ जी खड़ी हो गई। मतलब आज तक बुआ जी जीवन में कभी चली नहीं, लेकिन उसका जो अपाहिजपना था वो क्या हो गया, दूर हो गया। तब मेवा जी ने कहा था ये कुछ कर सकती है, ये तो करनी है, वरना बचपन का नाम तो क्या था। ये भी थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न है, रिधि बाई बचपन का नाम, ठीक है, ऐसे इसका नाम क्या पड़ गया, करनी माता, ये बात है। फिर देखिएगा इनका विवाह किससे होता है, तो देपावत बिठू के साथ विवाह किसके साथ होता है, देपावत बिठू के साथ में क्या होता है, इनका विवाह होता है। इसीलिए करणी माता के वंशज देपावत कहलाते हैं। वंशज क्या कहलाते हैं, देपावत कहलाते हैं। वंशज को क्या कहते हैं, देपावत कहते हैं। करणी माता इस सांसारिक मोह माया में नहीं पड़ना चाहती थी, इसलिए करणी माता ने विवाह की पहली रात अपने पति से हाथ जोड़ के कहा कि हे पतिदेव, मुझे सांसारिक मोह माया से दूर रहना है। मेरे माँ बाप का कर्तव्य था मेरा विवाह करना, लेकिन मैं सांसारिक मोह माया से दूर रहना चाहती हूँ। पति बड़े अच्छे आदमी थे। देपावत बिच्छू ने कहा कि कोई बात नहीं है। तो देपावत बिच्छू ने बाद में दूसरा विवाह कर लिया गुलाब कंवर के साथ। अब करणी माता के कोई पुत्र नहीं था, क्योंकि सांसारिक मोह माया में पड़ी नहीं, इसलिए करणी माता ने एक गोद लिया पुत्र, गोद का मतलब दत्तक पुत्र, दत्तक पुत्र बनाया लक्ष्मण को। जो गुलाब कंवर थी ना उसका पुत्र था लक्ष्मण, उसको क्या ले लिया, गोद ले लिया। एक दिन लक्ष्मण कोलाई झील में स्नान करने गया। कोलाई झील कहां है, बीकानेर। तो उस बीकानेर कोलाई झील में स्नान करने गया। वो छोटा बच्चा था, तैरना आता नहीं था, तो वो जाकर के, जैसे मानो ये कोलाई झील बनी हुई है, ये कोलाई झील है, अब इसमें ये पानी भरा हुआ है और यहाँ ऐसे सीढ़ियां लगी हुई थी, तो इन सीढ़ियों पर यहाँ बैठ करके वो स्नान कर रहा था, लेकिन पांव फिसल गया और वो इस झील में आकर के गिर गया, और गिर करके डूब गया, और डूब करके क्या हो गई, मृत्यु हो गई, डूब के मर गया। करणी माता ने चारों तरफ तलाश किया, भाई बहुत छोड़ो देखी कौन देखी तो पूछा एक दूसरे से, भाई तब किसी ने बताया कि अभी कपड़े लेकर के इधर गया है, बोला झील की तरफ गया है। तब करणी माता को लगा रही कहीं डूब नहीं जाए, दौड़ के जाती है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। लक्ष्मण झील में डूब करके मर चुका है। करणी माता ने बाहर निकाला, देखा तो मर चुका है। करणी माता को बड़ा दुख हुआ, तो करणी माता ने क्या किया, यमराज का हवन किया। यमराज देव प्रकट हो। उस जमाने में यमराज एकदम फ्री, काम ही नहीं था इतना। आजकल तो जनसंख्या इतनी हो गई, इतना काम है, ऊपर से ऊपर नीचे इतने काम आ रहे हैं, कभी किसको ले जाना है, कभी किसको छोड़ना है। तो यमराज प्रकट हुआ और यमराज बोला, बताओ कैसे याद किया मुझे। तब करणी माता ने कहा कि मेरा पुत्र लक्ष्मण इस झील में डूबकर मर गया है, इसको पुनर्जीवित करो। यमराज ने कहा, जो एक बार यमलोक आ गया सो आ गया। बोला अब जाने का कोई सिस्टम नहीं है। बोला एक बार यमलोक आ गया सो आ गया, अब वापस नहीं छोड़ने वाले। तो करणी माता खुद चमत्कारी थी,
तो इस करणी माता ने क्या किया कि अपने चमत्कार से इसको पुनर्जीवित कर दिया लक्ष्मण को, और यमराज को चैलेंज किया कि आज के बाद मेरा कोई भी वंशज तेरे यमलोक नहीं आएगा। बोला यमलोक नहीं आएगा तो किधर जाएगा? बोला यमलोक नहीं आएगा तो कहां जाएगा? तब कहा था चूहा बन जाएगा। क्या कहा था? यही कारण है कि करणी माता को हम क्या कहते हैं? चूहों वाली देवी। क्या कह रहे हैं इसको? चूहों वाली देवी कहते हैं। और सफेद चूहों को काबा कहते हैं। सफेद चूहे क्या कहलाते हैं? काबा। गाबा नहीं, काबा, काबा कहते हैं। तो अब समझ में आ गया इसको चूहों वाली देवी क्यों कहते हैं? क्योंकि चमत्कार से लक्ष्मण को जीवित करके एक चूहे के प्राण निकाल करके इसमें डाले। तो ये कहते हैं कि आज यदि करणी माता का कोई वंशज मरता है, चारण मरता है, तो क्या बनेगा? और चूहा मरता है तो इंसान बनेगा, चारण बनेगा। ऐसी मान्यता अब क्या है क्या नहीं है वो ईश्वर जाने, लेकिन ऐसी मान्यता है। तो इनके सिस्टम बढ़िया है यार, मेरे को बढ़िया लगता है कि कम से कम अपन 84 लाख योनियां अपन सोल्डा सोल्डी सब बन के आए इधर है, और इनके क्या है कि दो ही वेराइटी है, चूहा बन गया तो आदमी, आदमी से फिर चूहा बनेगा। देखो यहां चूहे की खास बात है, आपने एक डायलॉग चला है कि ऊंदरा को जाएड़ो बिल खोता है, लेकिन यहां के चूहे बिल नहीं बनाते। बोला यहां के चूहे बिल नहीं बनाते। एक विश्व में प्लेग की महामारी फैली, पूरा विश्व चपेट में आ गया, लेकिन बीकानेर में एक भी प्लेग की बीमारी नहीं हुई। क्यों? चूहे से कौन सी बीमारी होती है? प्लेग। तो लेकिन यहां पर किसी प्रकार का प्लेग नहीं देखा। ये माता का चमत्कार ही है। यहां मंदिर में हजारों की संख्या में चूहे हैं, और सफेद चूहे का तो यह है कि यदि किसी के सिर पर बैठ जाए ना, चढ़ जाए ना, तो समझ रहे हो क्या यार, पशु परिचारक कर रहे हो, सुपरवाइजर IAS RAS बनोगे सीधे। इतना चमत्कारी है वो चूहा। और कहते हैं कि वो सफेद चूहा तो केवल और केवल किसको दिखाई देता है? भाग्यशाली। एक और, यहाँ के चूहे कभी मंदिर छोड़ के बाहर नहीं जाते। आप चूहो तो कहीं आज फलाना बोरिया में घुस गो, कोई बुशेट काट दियो, कोई कहीं काट दियो, लेकिन अच्छा का चूहा रखा भर ढेकू मिले वरन कहीं धूल का बजा नहीं माँ तो खराब है वो वरन जहां जूता का सी जो अपने हाथ आते हैं तो पिंजरा पकड़ आके उसका मर्डर कर देते हैं। अपन तो मारने पर विश्वास करते हैं, लेकिन वहां जाके करेगा क्या? अंदर इतना सारा प्रसाद वरसाद नाज उनाज खूब मिलता है उन्हें, तो बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो यहाँ इसको चूहों वाली देवी कहते हैं। सफेद चूहों को क्या कहते हैं? एक रूप इस माता का सफेद चील भी है। एक रूप क्या है? सफेद चील भी है। एक माता का रूप क्या है? यहाँ सफेद चील है। तो ये बात है यहाँ। तो चलो इतना याद करते हैं, फिर आगे चलते हैं, भी पूरा नहीं हुआ है। तो बचपन का नाम क्या है? वेदी बाई। बचपन का नाम वेदी बाई। उपनाम है दाढ़ी वाली माता। जन्म कहाँ होता है? सुहाग गांव जोधपुर। और जन्म 1300, मृत्यु 1500। कहते हैं 1538 में भी इस माता ने स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागे। स्वेच्छा से क्या त्यागे हैं? प्राण। मतलब आप देखो 151 साल जीवित रह रही है। अपन लाई 100 मानते हैं, 100 के आसपास आदमी सड़ जाता है, अब 151 साल। अपने तो 1.5 आदमी हो जाए इसमें तो है। हाँ 2 हो जाए, 2 ही हो जाए, 1.5 गाय 2 ही हो जाए आगे। हाँ 60 2 गाय 2.5 हो जाए नहीं लगे 151 साल जीवित रही है। और दाढ़ी आने का, दाढ़ी आ जाती है ना, दाढ़ी आने का पीछे कारण भी यही है कि इतने साल जीवित रहे। तो क्या होता है कि जैसे अपने पहले दूध के दांत टूटते हैं, फिर नए आते हैं, और आप देखें कई आदमी ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं तो उनके दांत वापस उगने लग जाते हैं। अभी मारे जिसको दूध का दांत बाल टूटा था तो दूध का टूटा है। ये बात है। अब आएंगे दूसरे आएंगे। हाँ तो पिता कौन है? मेहाजी चारण। पिता कौन है? मेहाजी चारण। चारणों की कुल देवी। बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी। बीकानेर के राठौड़ सासुओं की भी कुल देवी।
कि माता का नाम रेवलभा है, अवतार है, विवाह किसके साथ, वंशज किसके हैं, दत्तक पुत्र, किस झील में डूब के मरा है। इसलिए ध्यान रखना, कोलायत जो झील है ना, इसमें स्नान नहीं करते, और मतलब स्नान नहीं करते और ना ही मेले में भाग लेते हैं। मेला भरता है, उस मेले में भी लोग भाग, अच्छा प्रश्न बनता है कोलायत झील कहाँ है, तो क्या बताओगे, बीकानेर में। इस झील में चारण जाति के लोग स्नान भी नहीं करते, और जहाँ कोलायत जी का कपिल मुनि का मेला भरता है उसमें भाग भी नहीं लेते। इसको क्या कहते हैं, मोस्ट है, चोंग वाली देवी कहते हैं, वेरी मोस्ट है, खूब बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी अच्छा प्रश्न है। सफेद चोंग को क्या कहते हैं, काबा कहते हैं, सफेद चोंग को काबा कहते हैं। और एक रूप क्या है इसका, सफेद चील जो है एक रूप है इसका। चलो तो बताओ, देखे करणी माता का बचपन का नाम, उपनाम, जन्म, सुहागगाम, जोधपुर। कब हुआ था, मृत्यु, कितने साल जीवी, पिता है, इनकी कुल देवी, और बीकानेर के माता कौन इसकी, अवतार, विवाह, वंशज, दत्तक पुत्र, किस झील डूबने, कोलायत झील में डूबने से मृत्यु हो गई। इसलिए इस झील में स्नान भी नहीं करते, मेले में भाग भी नहीं लेते। कौन, चारण जाति। इसको क्या कहेंगे, सफेद चोंग को एक रूप है सफेद चील। तो चलो बताओ, करणी माता का बचपन का नाम, उपनाम, जन्म, कब, मृत्यु, जीवित, पिता, किन कुल देवी है, चारणों कुल देवी, और बीकानेर के माता, अवतार, विवाह, वंशज, दत्तक पुत्र, किस झील में डूबने से मरते, इसको कहेंगे सफेद चोंग को एक रूप क्या है। देखो ये खुद स्वयं जो है वो तेमड़ी माता की पूजा करती थी, तेमड़ी माता की पूजा, मतलब करणी माता एक लोक देवी की पूजा कर रही थी। कौन सी माता है, तेमड़ी माता। तो तेमड़ी माता की पूजा करती थी। इनका मेला भरता है नवरात्रों में, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। ये मेला है वो कब भरता है, नवरात्र। और आप जानते हो नवरात्र एक साल में 2 बार आते हैं, एक बार चित्र शुक्ल एकम से नवमी, और एक बार आता है आश्विन शुक्ल एकम से नवमी, मतलब चैत में और आसोज। चैत वाले को अपन बसंती नवरात्रि कहते हैं, आसोज वाले को सर्दी नवरात्रि। तो मेला काफी इंपॉर्टेंट है तो नवरात्रों में। अब बात करते हैं इसके मंदिर की। मंदिर है देशनोक में, और देशनोक आपके बीकानेर जिले में। देशनोक कहाँ है, बीकानेर में। मंदिर को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो मठ कहते हैं, मतलब मंदिर को मंदिर नहीं कहते, क्या कह रहे हैं। तो देखो ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देशनोक बीकानेर में मंदिर, और मंदिर को क्या कह रहे हैं, मठ कह रहे हैं। ये मूर्ति एक अंधे कारीगर ने बनाई थी, मूर्ति है वो किसने बनाई थी, अंधे कारीगर द्वारा। किसने बनाई थी, अंधे कारीगर। इस माता का चमत्कार ये कि अंधे कारीगर ने माता के चमत्कार से, माता के आशीर्वाद से क्या बना दिया, मंदिर की मूर्ति बना दी। फिर है यहां एक कढ़ाई रखी हुई है, सावन भादो कढ़ाई। कौन सी कढ़ाई है, सावन भादो कढ़ाई जो है वो इस मंदिर में रखी हुई है। प्रसाद वरसाद बनता है इसमें। तो कौन सी कढ़ाई है यहाँ, सावन भादो कढ़ाई जो है किस मंदिर में, तो आप क्या कहोगे, देशनोक में सावन भादो कढ़ाई। अच्छा अन्य मंदिर की बात करें, अन्य मंदिर तो आपके उदयपुर में भी है। उदयपुर में दूध तलाई के पास, किसके पास, दूध तलाई के पास मंदिर बना हुआ है। यहां राजस्थान का दूसरा रोपवे बना हुआ है, राजस्थान का दूसरा रोपवे। पहला तो सुंदा माता मंदिर में है ना, पहला कहां है, सुंदा माता मंदिर में।
तो ये यहां पर राजस्थान का क्या बना हुआ है, दूसरा रूप। देवकर्णी माता का मंदिर यहां भी है और देशनोक में, सबसे प्रसिद्ध देशनोक में। इसके अलावा अलवर में भी एक मंदिर है। एक कहां है, अलवर में भी इस देवी का मंदिर बना हुआ है। इसके अलावा एक मंदिर इसका सिक्किम में भी बना हुआ है। कहां बना हुआ है, सिक्किम में। और सिक्किम वाले मंदिर जो हैं उसमें सैनिक पूजा करते हैं। कौन पूजा करते हैं, सैनिक पूजा करते हैं। ध्यान रखना, सैनिकों की देवी तनोट माता। हम ये नहीं कह रहे कि ये सैनिकों की देवी है, हम ये कहते हैं यहाँ सैनिक पूजा करते हैं। जो भी सिक्किम में किसी की ड्यूटी लगती है तो वो किस देवी की पूजा करता है वहां, मतलब ड्यूटी ज्वाइन करने से पहले। यहाँ पर आप कभी जाओ तो देखना, पुजारी सेना का ही होता है। सेना के अधिकारी को, कर्मचारी को क्या बनाया जाता है, यहाँ पुजारी वगैरह होता है। मतलब यहाँ पर माता ने चमत्कार दिखाया था एक बार क्या हुआ, कोई बीकानेर के सैनिक थे तो वहां ड्यूटी कर रहे थे। अब रात में वो सो रहे थे एक दिन, तभी करणी माता ने उन्हें सपने में दर्शन दिए और कहा, उठो बालक उठो, हमला होने वाला है। अब आंख खुली, तुरंत उठ गया और अपने साथियों को जगाया, उठो उठो, कुछ चीनी सैनिक आ रहे हैं, हमला होने वाला है। तो उन सैनिकों ने पूछा, तन कहीं जान? बोला, अभी सपना है जुमन, ऐसा यार सपना है, जो नींद खराब कर दी। तो वो क्या करते हैं, उसको कहते हैं सो जा। लेकिन वो सैनिक, क्योंकि माता पर विश्वास था, दृढ़ आस्था थी माता पर, तो वो उसने पोजीशन ले ली। आने तो बोला, सालों को मिर्चियां खड़ा हूं बोले तो वो पोजीशन लेकर के तैयार था। अब जैसे ही वो चीनी सैनिक जो आए, हलचल हुई और उसने गोलियों की बौछार की और चीनी सैनिकों को वहीं पर सलटा दिया। तब तक वो भी उठाए फिर क्या, यार भाई काली माता वास्तव में, यार भाई आज तो भाई बचा दिए प्राण, नहीं तो आज तो माउस को आते फिर तब। तो इस प्रकार से तो बाद में वहां सैनिकों ने क्या बना दिया, मंदिर बना दिया और एक आस्था का क्या बन गया, केंद्र बन गया। तो ऐसे एक सिक्किम में भी इस देवी का मंदिर बना हुआ है। इसका एक सेना में क्या मतलब, गवाला था जो माता की गाय चराता था, उसका नाम था दशरथ मेघवाल। दशरथ मेघवाल था, ये गायों की रक्षा करते वीर गति को प्राप्त हुआ था। तो एक गवाला था जो माता की गाय चराया करता था, उसका नाम क्या है, दशरथ मेघवाल। एक इसने धर्मभाई बनाया था, क्या बना रखा था, धर्मभाई, क्योंकि भाई तो था ही नहीं ना। तो पुंगल के अधिपति राव शेखा था, उसको माताजी ने क्या बनाया था, अपना धर्मभाई बनाया था। तो यहां चलो इनको याद करते हैं। तो यहां आपने देखा किस माता की पूजा करती थी, मेला है, नवरात्रि कब कब आते हैं, मंदिर है, कहते हैं मंदिर को, मूर्ति एक, तड़ाई कौन सी है, एक अन्य मंदिर है, दो तड़ाई के पास में है, और राजस्थान का यहाँ क्या है, दूसरा है। एक मंदिर, एक आदमी जहां सैनिक पूजा कर रहे हैं। गवाला कौन था, धर्मभाई कौन है, राव शेखा। तो किसकी पूजा की इस माता जी ने, प्रेमली माता। मेला करता है, नवरात्रि कब आते हैं, मंदिर है, किसने बनाया, अंधे कारीगर ने। मूर्तियों का मंदिर क्या कहोगे, कढ़ाई है, अन्य मंदिर देखा किस तलाई के पास, राजस्थान का यहाँ एक मंदिर, और पूजा गवाला दशरथ मेघवाल, धर्मभाई पोंगल के अधिपति राव। तो माता जी किसकी पूजा करती थी, मेला कब आता है, नवरात्रि, मंदिर को कहते हैं कौन सी पूजा, मूर्ति पूजा तो होती है, लेकिन मूर्ति कैसी है, कढ़ाई,
मंदिर उदयपुर में भी है, जहाँ राजस्थान का कौन सी तलाई है यहाँ? एक मंदिर, एक मंदिर। वैसे तो अपने यहाँ चौम में भी, जो इधर नहीं है सरकारी हॉस्पिटल से अपन रानी मुंगड़ावाड़ी की तरफ जाते हैं, वहां देखना करणी माता लिखा हुआ है, जस्ट सामने मंदिर है, देखो ऐसे हजारों मंदिर हैं। तो गवाला धर्मभाई, इस माता ने राव जोधा को आशीर्वाद दिया। राव जोधा को क्या दिया? आशीर्वाद। और राव जोधा ने 1459 में 2 काम किए इस माता के आशीर्वाद से। एक तो जोधपुर नगर बसाया। कौन सा नगर? जोधपुर नगर की स्थापना की। और एक मेहरानगढ़ दुर्ग की, एक मेहरानगढ़ दुर्ग की। तो मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में ही है। तो ये ध्यान रखना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग या जोधपुर नगर की स्थापना कब की है या किसके द्वारा की गई है? तो राव जोधा द्वारा। एक लाइन में 3 प्रश्न। फिर देखो, एक इसी का 5वां पुत्र था। 5वां पुत्र किसका? राव जोधा का 5वां पुत्र। उसका नाम था राव बीका। इस राव बीका ने 1488 में बीकानेर नगर की स्थापना की। ये बीकानेर नगर की स्थापना भी किसकी माता के आशीर्वाद से है? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, बीकानेर नगर कब बसाया गया है? 1488। किसने बसाया है? किसका पुत्र है राव बीका? राव जोधा का ही 5वां। तो ये कुछ मोस्ट बातें थी। अक्सर इसमें से 4 प्रश्न आप मोस्ट ध्यान में रख सकते हो। देशमुख बीकानेर, नवरात्रा, चूहा, काबा, सबसे ज्यादा मोस्ट। और अभी पिछली बार पुलिस में पूछा गया था किसका अवतार है? तो दुर्गा माता का अवतार है। ये मुश्किल से आप 5 प्रश्न है जो घुमा घुमा के यही पूछे जाते हैं। बाकी मैंने 10 क्वेश्चन एग्जाम में पढ़े हुए आज तक करणी माता से, वो आपको मैंने दे दिए हैं। आप चाहो तो तुरंत इनको स्पीडली देख भी सकते हो, तुरंत साथ के साथ में। इससे आसानी से पता रहता है कि अपन को वास्तव में चैप्टर में क्या याद करना है। वैसे मैं पढ़ाते समय भी टिक लगाता हूँ, ये टिक ध्यान रखना। आप जब एग्जाम देने जाओगे तो काफी इंपोर्टेंट रहेंगे प्रश्न। आप एग्जाम दोगे तो अगर उस दिन सरसरी नजर से आप देख के चले गए तो 50% से ज्यादा 60% तक उनमें से पड़ जाएंगे। जो कहता हूँ लगा लो मोस्ट, छाप लो, वो प्रश्न काफी इंपोर्टेंट होता है। तो ये हो गया आपका करणी माता। तो करणी माता का बचपन का नाम और क्या कहते हैं इसको? जाजी वाली माता। पिता कौन थे? माता कौन है? और इसके पति कौन थे? गोद लिया पुत्र कौन है? और कौन सी झील में डूबने से निधन हो गया? कोलाई झील में कौन स्नान नहीं करते? चार लोग की कुल देवी